ना आप भोग करके काट सकते हो कर्म को, ना ही आप ईश्वर आराधना से काट सकते हो। कर्म को काट सकते हो अपने होश से। अगर कर्म भोगते समय आप होश में हो, भक्ति करते समय अगर आप होश में हो, तो जो कर्म का मैट्रिक्स है जो मैंने बताया, कारण और प्रभाव, निश्चित तौर पर आप उस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाओगे। यह मैट्रिक्स है, मैं इस मैट्रिक्स में नहीं फंसूंगा, मैं इस मैट्रिक्स को नहीं जीऊंगा, मैं रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं रहूंगा, मैं प्रतिसंवेदित रहूंगा। कृष्ण की केवल एक श्लोक ही काफी है, श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक काफी है आपको आपके कर्म के बंधन से छुटकारा देने के लिए। कर्म को अगर आप भोग रहे हो, लेकिन अगर उसमें आप रिएक्ट कर रहे हो, उसमें इंगेज हो रहे हो, अपने आप को जोड़ रहे हो, तो भी आप एक कर्म की श्रृंखला बना रहे हो। ओम तत्वमसि। जीवन में ये जो ड्रामा, ये जो खेल आप खेल रहे हो, जो चल रहा है, बहुत सारे हैप्पीनेस हैं, सुख है, दुख है, दुनिया भर की बहुत सारी तमाम चीज़ें रोज़ जीते रहते हो। ये है क्या? एक प्रकार का कर्म का प्रभाव है, कारण और प्रभाव है। कारण प्रभाव तभी कार्य करता है जब आप किसी भी फंक्शनिंग में, यानी आपके जो ब्रेन है वो प्रोग्राम्ड हो, उसका अच्छे तरीके से उसकी फंक्शनिंग हो गई हो। और ब्रेन की फंक्शनिंग को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी हम जो जीवन जी रहे हैं वह जीवन हमारा एक कर्म प्रभाव है, यानी कर्म में कुछ लेना है, कुछ देना है, हम उसी से जीते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है जो जिज्ञासा भी करता है, कुतूहल का भी हो सकता है, और अच्छे साधकों के लिए एक मुमुक्षु का भी हो सकता है। क्या हम अपने कर्म को ईश्वर आराधना से काट सकते हैं? क्या हम अपने कर्म को भोग करके काट सकते हैं? इन दोनों का एक लाइन में उत्तर प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अगर कहा जाए तो बिल्कुल दोनों गलत हैं। कर्म को ना आप भोग करके काट सकते हो, कर्म को ना ही आप ईश्वर आराधना से काट सकते हो। कर्म को काट सकते हो अपने होश से। अगर कर्म भोगते समय आप होश में हो, भक्ति करते समय अगर आप होश में हो, तो जो कर्म का मैट्रिक्स है जो मैंने बताया, कारण और प्रभाव, निश्चित तौर पर आप उस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाओगे। कर्म को अगर आप भोग रहे हो, लेकिन अगर उसमें आप रिएक्ट कर रहे हो, उसमें इंगेज हो रहे हो, अपने आप को जोड़ रहे हो, तो भी आप एक कर्म की श्रृंखला बना रहे हो। कर्म को अगर आप भोगते हुए थोड़ा सा वो कर्म आपके लिए हल्का हो जाए, ईश्वर की आराधना, अपने इष्ट की आराधना अगर आप कर रहे हो, और उस आराधना में अगर बेहोशी है, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे चल रहा है, काउंटिंग में व्यस्त हो गए हो, आपका जो मन है, आपका जो माइंड है वो प्रोग्राम्ड हो गया है काउंटिंग में, 1 लाख मंत्र, 1.25 लाख मंत्र, वह आपके अवचेतन मन की क्लींजिंग नहीं कर सकता। वह आपको सिर्फ रिलीफ दे सकता है। मंत्रों में शक्ति है, नाम जप में शक्ति है, अगर उसे होश से किया जाए, अगर उसे समर्पित होकर किया जाए, समर्पण से किया जाए, और उसके प्रति अटूट निष्ठा हो, श्रद्धा हो, एक जिद हो कि जन्मों जन्म के कर्म के, जन्मों जन्म के कर्म के जो जन्मों जन्म का जो प्रोग्रामिंग है, जन्मों जन्म का जो कर्मों का शेष लेना देना है, उसे इस जप से समाप्त कर देना है, खत्म कर देना है। यदि इतनी तीव्र प्रबल इच्छा हो और आपके मन में आपका जो मैट्रिक्स हो उसको समझने का, जानने की अगर लगन हो, अगर आप ये समझ रहे हैं कि यह मैट्रिक्स है, मैं इस मैट्रिक्स में नहीं फंसूंगा, मैं इस मैट्रिक्स को नहीं जीऊंगा, मैं रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं रहूंगा, मैं प्रतिसंवेदित रहूंगा। कृष्ण के केवल एक श्लोक ही काफ़ी है, श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक काफ़ी है आपको आपके कर्म के बंधन से छुटकारा देने के लिए। रटते रहिए पूरी गीता, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक श्लोक काफ़ी है। और वो श्लोक कौन है? कोई भी श्लोक होश पूर्वक उस श्लोक में आप जी लीजिए, मुक्ति हो गई। साधना पथ पर लगे, ईश्वर आपका कल्याण करें। जितनी भी बातें कर्म शोधन में कहा हूँ उस पर एक बार विचार करें। आपका कल्याण हो, परमात्मा आपकी रक्षा करे। ओम तत्वमसि।